तो बच्चा पार्टी, टुडे वी विल स्टार्ट इन लेक्चर नंबर 2 इन आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आई थिंक ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए थे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टी अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्राउन स्ट्रीट लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है, एंड लुईस कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन ब्राउन स्ट्रीट कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले परवीन मैम आपके साथ कुछ बेसिक्स और डिस्कस करेंगी। ठीक है, कनिष्का भी आ गई। हेलो कनिष्का, हाउ आर यू बच्चा, कैसी हो? ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो, लेकिन पहले परवीन मैम थोड़ा सा बेसिक बताएंगी। कनिष्का तुमने सही टाइम पे क्लास ज्वाइन किया, अभी मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है। एसिड्स क्या होते हैं भाई, बचपन में पढ़े थे, 10th क्लास में पढ़े थे। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं कि नहीं। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है ना। और एसिड क्या कर देता है बच्चा पार्टी, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट शायद आपने अपनी लैब में किया होगा 10th क्लास में, और अगर नहीं किया है मुझे बता देना, परवीन मैम आपको यहाँ लाइव करके दिखा देंगी। ठीक है, तो बच्चा पार्टी देखो, एसिड हमारे घर में भी बहुत सारे हैं, कई तरीके से हमें एसिड्स मिल जाते हैं। जैसे कि मम्मी नूडल्स बनाती हैं तो हम लोग चाउमीन खाते हैं, उसके अंदर विनेगर डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक है, और आप जितने भी फ्रूट्स खाते हो, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स खाते हो, उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। अगर हम ऑरेंज की बात करें तो साइट्रिक एसिड होता है बच्चा पार्टी। अगर हम टमाटो की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। रात को मिल्क तो सभी पीते हो सोते वक्त, उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना। लैक्टिक एसिड। बिल्कुल। तो बच्चा पार्टी ये तो आप बचपन में पहले पढ़ चुके हो कि शायद हमने कोई ऐसी थ्योरी पढ़ी थी कि जो एचाइन देते हैं, ठीक है, जो एचाइन देते हैं वो क्या होते हैं बच्चा पार्टी, एसिड्स होते हैं। एसिड और जो ओ एचाइन देते हैं वो बेस होते हैं। बिल्कुल बेटा। और बेस क्या करते हैं भाई, बेस जस्ट अपोजिट काम करते हैं एसिड के। टेस्ट में बहुत ही कड़वे होते हैं, पूरा मूड खराब कर देते हैं। अगर हम सर्दियों के मौसम में पीनट खा रहे हैं मजे से और एक कड़वा पीनट हमारे मुंह में आ गया, मूंगफली, तो पूरा मूड खराब हो गया मूंगफली खाने का, है ना। या बड़े मजे से बादाम खा रहे हैं और एक कड़वा बादाम आया जिसने पूरा टेस्ट खराब कर दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। और हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको बेस कह सकते हैं, जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू। ठीक है, इन सब में क्या होता है, बेस होता है। और जब आप उसे कभी कभी नहाते वक्त साबुन मुंह में चला जाता है, बिल्कुल जीवा, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और जब कभी कभी मुंह में चला जाता है तो कैसा लगता है, कड़वा कड़वा सा टेस्ट नहीं होता। यस मैम। किसके साथ हुआ है ये? मैम करेले में भी बेस होता है। नहीं भाई, करेले में बेस नहीं होता वो तो वेजिटेबल है बच्चा, वो उसका वो कड़वा होने का रीजन कुछ अलग है, उसमें और इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें कुछ अलग होता है। मैंने तो बचपन में सोप का टेस्ट किया था उसको थोड़ा सा। अच्छा किया था, कैसा लगा, बहुत टेस्टी? तुमने बहुत तुम्हें टेस्ट करके लगा होगा वाह वाह क्या टेस्ट है, मजा आ गया। मैम मैंने 10th में किया था मैम, नींबू और शैम्पू को मिला दिया था ना, तो मैम उसका टेस्ट बहुत अजीब सा था। वो तुमने हेयर में लगाया होगा, है ना। नहीं मैम, उसे जानबूझ के मिला के टेस्ट करने के लिए बनाया था। अच्छा, बदमाशी करी है मतलब तुम लोगों ने बचपन में चलो ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये तो था इसका बेसिक्स। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट को 3 साइंटिस्टों ने जस्टिफाई किया। ठीक है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए। अब मान लो सपोज दैट आपसे कहा जाए एक रूम में एक आपको वेडिंग प्लान करनी है, ठीक है, किसी की एनिवर्सरी प्लान करनी है, उसका डेकोरेशन करना है। तो कसक को बोला, साक्षी सिन्हा को बोला, भावना को बोला, तीनों को बोला। तीनों ने अपने अलग अलग तरीके से जस्टिफिकेशन किया। तो ऐसी एसिड बेस कॉन्सेप्ट 3 साइंटिस्टों ने दिए और तीनों की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, और ये थ्योरी क्यों आई थी, इसके रीजंस भी हम पढ़ेंगे साथ साथ आज के इस लेक्चर में। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेनियस थ्योरी। ठीक है, कोई बताएगा कि ये थ्योरी क्या कहती है? मैम एसिड्स जो है मैम वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, और बेस जो है H+ आयंस एक्सेप्ट करते हैं और OH- आयंस रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी, ऐसा ही कुछ अरेनियस बाबा ने कहा था। ठीक है,
ये बाबा थोड़े से सनकी थे, ठीक है ना, इन्होंने एसिड बेस के ऊपर अपनी जस्टिफिकेशन दी थी। तो देखो इन्होंने ये बताया कि जो एचाइन डोनेट करते हैं, ठीक है, जो एचाइन देते हैं, है ना बच्चा पार्टी, किसके अंदर, लेकिन इनकी कंडीशन थी एक्वस के अंदर। किसके अंदर बच्चा पार्टी? एक्वस के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, है ना, वही आपके क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ हाइड्रोजन, ठीक है, containing substance which when dissolved, ठीक है, dissolved in water। सारे बच्चे आंसर करना, अगर समझ में आए तो चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इन वाटर और इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, और इन एनी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या ये बात सही है? तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? इनकी कंडीशंस थी, सॉल्यूशन आपका कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं है, ठीक है, तो आप इस थ्योरी को फॉलो नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है सभी को? जैसे कि अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, जैसे ईशानी ने आंसर कर दिया, हुड्डा ने भी कर दिया, ठीक है, HCl एक्वस है, तो बच्चा पार्टी पानी के अंदर ये एचाइन पॉजिटिव, ठीक है, कसक का भी आंसर आ गया, एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल साक्षी सिन्हा सही कह रहे हो। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, दैट्स गुड बच्चा पार्टी, ठीक है, भावना ने भी कर दिया। तो देखो अगर आपने इस कंटेनर में HCl को डाला, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर है क्या? इसके अंदर वाटर है। एक्वस का होना अकॉर्डिंग टू अरेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन आप किसी भी एचाइन को अगर रिमूव कर रहे हो, या एचाइन को क्या कर रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो अरेनियस को फॉलो नहीं करता। वो अरेनियस को कब फॉलो करेगा? जब उसके पास एक्वस मीडियम होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो कह सकते हैं हम, जो एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी एचाइन देते हैं, वही क्या होते हैं? आपके एसिड्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और इसका एक क्वेश्चन आपके CBSE में तो आता ही आता है, सारे बच्चों ने चैट सेक्शन में लिख दिया है यस मैम, लेकिन आपका एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो अब देखो बच्चा पार्टी, अगर हम HCl की बात करें, तो HCl की इक्वेशन हमने कर ली थी, ठीक है, तो ये एचाइन पॉजिटिव दे रहा था एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी, और प्लस क्या दे रहा है? Cl नेगेटिव। लेकिन बच्चा पार्टी ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना, और इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। ये बात मैंने पढ़ाई थी, याद आ रहा है कुछ? इसीलिए परवीन मैम ने सिंगल हेडेड एरो लगाया है। लेकिन बच्चा पार्टी अगर हम वीक एसिड की बात करें, तो वीक एसिड कौन सा बताया था मैम ने? बताओ कौन कौन से वीक एसिड होते हैं, बोलो। तो एक्वस मीडियम में जब आप इसे मिक्स करोगे, तो H3COO नेगेटिव में ब्रेक होगा बच्चा पार्टी, और एचाइन पॉजिटिव में ब्रेक होगा। दिस इज द एक्वस, है ना। तो क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, है ना। अगर आप इसका बेस, ये तो थे एसिड, एसिड की बात समझ में आ गई। जो एचाइन देते हैं वो एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियन। अगर हम बेस की बात करें, तो बेस क्या होगा बच्चा पार्टी? जो तुम्हारा क्या देगा? माइनस आयंस देते हैं। बिल्कुल, जो आपका एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये कहानी होगी एक्वस मीडियम में, एक्वस को हम नहीं हटा सकते। तो मान लो हमने एक कंटेनर लिया, है ना, और इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? NaOH डाल दिया, और NaOH के अंदर हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। और NaOH कैसी रिएक्शन देता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है।
वाटर डाल दिया, तो आप देखोगे बच्चा पार्टी की पानी के अंदर ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा। तो जो OH नेगेटिव देते हैं इन एक्वस मीडियम, वही हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेस होते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? अभी तो तुम एक थ्योरी पढ़ रहे हो, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को इसके क्वेश्चंस करने में। तो जरा रेज योर हैंड कर दो कि सारे बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट। गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चा पार्टी। और अगर आप अब वीक बेस लेते हो तो कौन सा वीक बेस है? क्या NH4OH वीक बेस है बच्चा पार्टी? मैंने बताए थे आपको बहुत सारे बेस। पॉजिटिव एक्वस मीडियम में क्या देगा? OH नेगेटिव एक्वस मीडियम में देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी? वीक बेस हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एक मेमोरी टॉनिक चाहिए कि हमें कैसे याद रहे, तो एक मेमोरी टॉनिक मैम दे रही हैं। तो मेमोरी टॉनिक अरेनियस ने क्या कहा था, याद रखना, इन्होंने कहा था कि एक्वस मीडियम में, ये शॉर्टकट है इसका ताकि आप भूले ना, अगर कोई एसिड है, ठीक है, और अगर कोई बेस है बच्चा पार्टी, तो ये एसिड क्या देगा? एचाइन डोनेट करेगा, और ये बेस क्या देगा? OHine डोनेट, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये वाली बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस क्या थी, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो लिमिटेशंस, जो अरेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए थे? कोई बताएगा कि लिमिटेशन? मैम तो हर एसिड मैम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे H+ आयंस नहीं देते। और कोई बच्चा पार्टी? इनका H+ वाला कॉन्सेप्ट था, ये हर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, फॉलो नहीं कर रही थी हर रिएक्शन। हर रिएक्शंस के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्वस सॉल्यूशन। एक तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि ये सिर्फ थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? वही एप्लीकेबल थी जहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वस। तो बच्चा पार्टी, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वीक बेस पढ़ते हैं जिनके अंदर एचाइन नहीं होता, तो वहां पे ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई थी। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि इन डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट इन कंटेन एचाइन। यानी कि उन एसिड का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर परवीन मैम बात करें तो बच्चा पार्टी CuSO4 भी तो एक एसिड है या नहीं? एसिडिक नेचर है CuSO4 का, और FeSO4 भी एसिडिक नेचर है, और बच्चा पार्टी SO2 भी एसिडिक नेचर देता है, और CO2 भी एसिडिक नेचर देता है। तो इसका मतलब अरेनियस के हिसाब से ये तो एसिड है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये एसिड है ना? क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल आपका एचाइन देगा। तो बच्चा पार्टी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए अपने रूल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे कि CuSO4 इज द acid, FeSO4 is the acidic nature, SO2 is also acidic nature, CO2 is also acidic nature, वहां पे अरेनियस की थ्योरी आके क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल मी बच्चा पार्टी, है ना? तो फिर क्या हुआ? फिर कौन सी ऐसी थ्योरी आई जिससे कि हमने ये क्वालिफाइड किया? क्या फिर अरेनियस की लिमिटेशन को जस्टिफाई करने के लिए कोई और थ्योरी आई थी? बताओ, उसका नाम क्या था? बिल्कुल, ब्रॉन्सेट-लॉरी कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली बच्चा पार्टी। अब देखो, ये तो एसिडिक की बात थी, एसिडिक नेचर को इनके नहीं बता पाए थे। अगर हम बेसिक नेचर की बात करें, ठीक है, तो बेसिक नेचर भी नहीं बता पाए थे। जैसे कि अमोनिया का नेचर कैसा होता है बच्चा पार्टी? बेसिक होता है। और Na2CO3 भी क्या होता है? बेसिक नेचर देते हैं। ये बेस है हमारे। लेकिन बच्चा पार्टी, इस थ्योरी के कोऑर्डिनेट तो अमोनिया के हिसाब से OH निकलना चाहिए था, इसमें से भी OH निकलना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के पास तो OH नहीं है। तो क्या ये बेस नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। लेकिन इस थ्योरी की लिमिटेशन थी, यही ये चीज प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसलिए ये थ्योरी कैसी हो गई? फ्लॉप हो गई। क्या ये बात प्यारे बच्चों सबको क्लियर है, माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलो बच्चा पार्टी, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे वैसे वैसे
इंपॉर्टेंट टास्क आ जाएंगे। तो अब जो अगली थ्योरी आई, थ्योरी नंबर 2, वो क्या थी बच्चा पार्टी? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन नहीं बोलते इसको, ब्रॉन्स्टेड बोलते हैं वैसे, ये एंड साइलेंट रहता है इसमें। थ्योरी लॉरी भी बोल देते हैं, लॉरी कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी। अब बच्चा पार्टी कोई बताएगा इस थ्योरी ने ऐसा क्या कहा था? बताओ, एसिड के लिए। मैम एसिड प्रोटॉन डोनर है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी। इन्होंने ये बताया था कि एन एसिड डिफाइन एज अ सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी ऑफ डोनेट ऑफ प्रोटोन। ठीक है, कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटोन को क्या करने की होती है? डोनेट करने की होती है। क्या ये बात ठीक है बच्चा पार्टी? है ना? लेकिन यस मैम। बच्चा पार्टी यहाँ पे प्रोटोन से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन देगा या प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन रखता है। यहाँ पे प्रोटोन से मतलब है एचाइन से। क्या ये बात क्लियर है सभी को? है ना? यस मैम। तो ब्राउन Yes, ma'am. ने ये बोला था कि कोई भी एसिड जब प्रोटोन को डोनेट करता है, किसी को देता है, ठीक है, जैसे कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड क्या हो गया? एसिड हो गया। है ना बच्चा पार्टी? क्या ये बात क्लियर है सभी को? जैसे कि Yes, ma'am. परवीन मैम का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, वो किसी को भी दे सकती हैं, डोनर है ना? आपका ब्लड ग्रुप क्या है पता है आप लोगों को सबको? यस मैम। नहीं मैम। यस मैम। ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। किसी का O पॉजिटिव, किसी का O पॉजिटिव है या? नो मैम। याद रखना परवीन मैम का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। तो ये एचाइन डोनेट करेंगे। लेकिन बच्चा पार्टी अगर बेस की बात करें, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है मालूम है आपको? ओ नेगेटिव। ए बी नेगेटिव। और देखो हुंडा का O नेगेटिव है, बहुत ही रेयर होता है, और AB नेगेटिव भी काफी रेयर है। तो जिन लोगों का नेगेटिव है ना, और देखो कनिष्का का भी है, भाई उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिलता है ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बेस की क्या टेंडेंसी होगी? तो बच्चा पार्टी बेस जस्ट अपोजिट होगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटोन को। प्रोटॉन को। ठीक है, तो ब्राउनस्टेड लॉरी ने ये बोला था कि जो प्रोटोन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो बच्चा पार्टी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर भी बहुत हद तक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में लगा। क्या लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो देखो अब हम अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लो हमने ले लिया एग्जाम्पल में क्या? HCl गैस। तो यहां तो हमने भाई गैस की बात की, तो ये गैस अगर है तो बच्चा पार्टी ये क्या करेगी? प्रोटोन डोनेट करेगी और Cl नेगेटिव हटाएगी, यानी गैस फॉर्म में भी प्रोटोन देगी। तो इसका मतलब ये ब्राउनस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? प्लीज टेल मी। यस मैम। वेरी गुड। तो देखो अब बच्चा पार्टी अगली बात, लेकिन अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 अगर एचाइन डोनेट करता है, ठीक है, और NH4 बना लेता है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है? मैम गेन कर रहा है। गेन कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो H है वो इसके पास चला गया, इसने गेन कर लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया? डोनर हो गया। तो मतलब कि ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। ठीक है, तो जो एचाइन देगा वो एसिड, और जो एचाइन एक्सेप्ट करेगा को या फिर NH3 को। बिल्कुल। क्या बेटा क्या कह रहे हो? मैम बेस किसे बोलेंगे फिर, NH3 को या फिर NH4 को? NH3 को, NH3 को बेस बोलेंगे, क्योंकि बेस जब भी होगा ना, जब भी एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को, तो फिर इसने एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया प्रोटोन, तो क्या बन गया? बेस बन गया। ठीक है, अब देखो अगर अलग एग्जाम्पल की बात करें, मान लो HCl है और प्लस एक NH3 लिया बच्चा पार्टी आपने, तो अब देखो यहाँ पे क्या कहानी होगी? ये क्या करेगा? अपने प्रोटोन को डोनेट करेगा। तो इसके प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन करेगा? ये करेगा बच्चा पार्टी। ठीक है, यहां से ध्यान से समझना ये पॉइंट। इसने H को डोनेट किया, तो इसने क्या किया? H को डोनेट किया, तो जब ये H को डोनेट करेगा तो ये क्या हो गया? एसिड। एसिड। ठीक है,
अब इसने क्या किया, इस प्रोटोन को इस NH3 ने एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, NH4 पॉजिटिव बना लिया। तो ये क्या बन गया आपका, अमोनियम आयन बन गया, है ना बच्चा पार्टी। एक यस H मैम। गेन करने के बाद ये अमोनियम आयन बन गया, और ये एक H को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बच्चा पार्टी, क्या बन गया, बेस बन गया, बेसिक। है ना। तो बच्चा पार्टी अब जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, क्लोरीन आयन बन गया, सिंपल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है कि बच्चा पार्टी इस रिलेशन को अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब इस रिएक्शंस को परवीन मैम जस्ट अपोजिट कर दें, तो क्या होगा, कोई बताएगा। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मैम ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे। फिर NH4 एसिड बन जाएगा क्योंकि वो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा और Cl एक्सेप्ट करेगा। Cl एक गेन कर मैम लेगा तो फिर बेस वो हो H प्लस जाएगा। आयन डोनेट कर देगा एसिड बन के। बिल्कुल बच्चा पार्टी। तो देखो ये था पॉजिटिव, तो इसने क्या कर दिया, इसने H प्लस को डोनेट कर दिया, ठीक है, और डोनेट करके ये क्या बन गया, एसिड, राइट, ठीक है। और बच्चा पार्टी Cl नेगेटिव ने क्या कर लिया, एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, ये एक्सेप्टर हो गया, तो ये हो गया, प्लस HCl। है ना, बिल्कुल सही बात। और बच्चा पार्टी यहाँ NH3 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका बेस, है यस ना, मैम। और प्लस HCl क्या हो गया, एसिड। एसिड। तो बच्चा पार्टी इसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हम, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यस मैम। क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस, क्या है ये, व्हाट इज दिस। मैम जहाँ पर एसिड और बेस में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, किसने बोली ये बात, जब एक एचाइन का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो बच्चा पार्टी या तो इलेक्ट्रॉन बोल दो या प्रोटॉन बोल दो, जहां पे भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। क्या ये बात क्लियर है सभी को, यस मैम। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा 100%। तो देखो अब दोबारा से परवीन मैम बताती हैं आपको यही कहानी क्लियर करने के लिए। ये जो NH4 पॉजिटिव था ये हमारा क्या है, एसिड, ठीक है, और इसमें से NH3 और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक H का डिफरेंस है, तो इसलिए ये क्या बन गया, बेस। क्या ये बात क्लियर है ना। तो ये बच्चा, इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, इस पेयर को बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, बोल सकते हैं, यस मैम। बोल सकते हैं ना। तो अब देखो बच्चा पार्टी, अब हमारी Cl थी, तो Cl नेगेटिव था, हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट किया था बच्चा पार्टी, किस में कन्वर्ट किया आपने, HCl में। तो ये HCl था में। आपका एसिड बच्चा पार्टी, और ये क्या था, आपका बेस था। तो इन दोनों के बीच में भी किसका डिफरेंस है, एक H का डिफरेंस है, तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस, है ना। यानी कि जिसमें एचाइन का फर्क आ जाए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का, जिसमें एक एचाइन का फर्क आ जाए वही आपका बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस। क्या ये बात क्लियर है सभी को मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज रिप्लाई टू फास्ट ऑल। सेशन में सारे बच्चे रिप्लाई करके मैम को बता दो जल्दी कि ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्या लॉक कर दिया जाए इसको, बिल्कुल सही, ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। अब देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट, चैट सेक्शन में सारे बच्चों ने यस कर दिया, बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन रहा आपका। तो बच्चा पार्टी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अब देखो यहाँ क्या होगा भाई, तो देखो मैं लिख देती हूं कि आप कॉन्जुगेट, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आप भूले ना, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली, डिफर बाय अ प्रोटोन ओनली। आप लोगों को बच्चा पार्टी मेरी लैंग्वेज इजी लगती है ना पढ़ाने में, मैं बहुत इजी लैंग्वेज यूज करके पढ़ाती हूँ,
और जो लिखती हूँ वो भी अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ, ताकि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम ना आए, है ना? यस मैम। यस मैम। मैं कभी Yes, बुक की ma'am. लैंग्वेज यूज नहीं करती, बुक की लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो एसिड का मतलब है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, प्लस एच आयन, है ना? क्लियर है ये सभी को? अब बच्चा पार्टी परवीन मैम आपको एक क्वेश्चन दे रही हैं, तो उसका आंसर आप बताएंगे। आपकी फेवरेट रिएक्शन है कॉन्जुगेट बेस में मतलब कि वो एक हाइड्रोजन लॉस कर देगा ना, मतलब। हाँ। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन है कि CH3COOH प्लस H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम पे, और बच्चा पार्टी क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या है? अब CH3CO एसिड है है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये CH3O माइनस कॉन्जुगेट और H2O मैम CH3CO एसिड है माइनस। और H3O प्लस मैम बेस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, दोनों बच्चियों ने सही आंसर दिया। तो देखो ये एसिड था बच्चा पार्टी, इसने एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया, राइट, है ना? अब इसने क्या किया? ये बेस था बच्चा पार्टी H2O, इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चंस आता है, और नॉर्मली तो क्वेश्चंस आपके CBSE में 101% आएगा ही आएगा, 200% आएगा। ये बात छाप दी परवीन मैम ने। एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा हुआ मिलेगा आपको 2 नंबर में, कि कौन सा किसका कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा किसका कॉन्जुगेट बेस है। तो मैम ये आइए, डिलीट है सिलेबस में से। डिलीट है सिलेबस में से? यस मैम। नहीं आना चाहिए बेटा, ये तो डिलीट नहीं है। चैप्टर पूरा आ मैम रहा है। तीनों एसिड कॉन्सेप्ट और बेस कॉन्सेप्ट और ये कॉन्जुगेट एसिड डिलीटेड है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है। यस हम मैम। हर चीज पढ़ के जाएंगे, बिकॉज यू आर द डॉक्टरेट, ठीक है? हम आने वाले फ्यूचर के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर सारी चीजों की जानकारी रखता है, ठीक है? यस अब बच्चा मैम। बाकी, अब अगली थ्योरी आती है लुईस थ्योरी। तो भाई लुईस थ्योरी ने क्या कहा था, तो जरा इसके बारे में जानते हैं कि लुईस ने ऐसा क्या कहा था। तो देखो, लुईस ने कहा था कि ये कहा था कि जो भी लुईस एसिड होते हैं वो बच्चा पार्टी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक्सेप्टर होते हैं, है ना? और जब ये एक्सेप्टर होते हैं तो बच्चा पार्टी इनका ऑर्बिटल क्या होगा? खाली होगा, है ना? ऑर्बिटल तुमने पढ़ाई होंगे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और जो इलेक्ट्रॉन को बच्चा पार्टी क्या करता है? डोनर होता है, जो डोनेट करता है यहाँ पे, वो क्या होगा बच्चा पार्टी? वो बेस होगा। उसका ऑर्बिटल भरा होगा। हाँ, उसका ऑर्बिटल भरा होगा, ठीक है, तो वो बेस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बात सारे बच्चों को क्लियर है अच्छे से? कौन सा यस बच्चा मैम। अभी हमारी क्लास में एंट्री किया है नया? किस बच्चे ने एंट्री की है नई? कोई बच्चा आया है नया? मैम खुशी श्रीवास्तव। खुशी श्रीवास्तव। खुशी आप इतना लेट क्यों आए हो बेटा? खुशियां लेके आई है खुशी, लेकिन आई है लेट। खुशी लेट क्यों आए हो? मैम ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटा, आप मेरी वीडियो सुन लेना, बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चा पार्टी, अब हम लुईस की बात करें तो लुईस की अगली कहानी हम सुनते हैं कि लुईस अंकल जी ने क्या कहा था। लुईस अंकल जी की एडवांटेज की बात करें अगर, एडवांटेज, तो लुईस की कुछ एडवांटेज थी, ठीक है, वो काफी अच्छी थी। तो कोई बताएगा कि कौन सी एडवांटेज थी लुईस अंकल की? तो देखो, एक तो पहली एडवांटेज में लुईस अंकल ने ये कहा था कि इट एक्सप्लेन, क्या कहा था, क्या एक्सप्लेन किया था? द एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड। किसकी एसिडिटी को बताया था इन्होंने?
जिनके पास नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं था। ठीक है बच्चा पार्टी, नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को बताया था। लाइक कौन सा ऐसा हो सकता है बच्चा पार्टी? लाइक कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा है लुईस का? FeSO4 बिल्कुल बच्चा पार्टी, BF3, FeSO4 SO4 नहीं, BF3। ठीक है, हम प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं ना, नॉन प्रोटॉन वाले जो थे। ठीक है, लेकिन FeSO4 भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है। ठीक है ना, तो लुईस में लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ये थोड़ा सा काम खराब करेगा। ठीक है, पेयर को डोनेट होने में दिक्कत करेगा। तो BF3 एंड बच्चा पार्टी बेसिसिटी है ना ऑफ नॉन हाइड्रोजन, नॉन हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बच्चा पार्टी अब कोई बेस ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके दिमाग में हो, जो आप बता सकते हो? जैसे मैम ने बताया BF3 NH3, यस मैम। है ना, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसे लुईस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, उन्होंने मतलब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उसे लुईस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। मैं उल्टा बोल गई, जैसे कि ये। ठीक है, और दूसरी क्या एडवांटेज थी बच्चा पार्टी इनकी, कोई बताएगा? कि जैसे इट इंक्लूड, कोई कुछ कह रहा है चैट सेक्शन में, मैंने मैसेज देखा नहीं। इंक्लूड इवन ऑल कैटाइन। कैटाइन जानते हो बच्चा पार्टी? यस मैम। एसिड। ठीक है, जैसे कि NH4 का पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बच्चा पार्टी, एंड बच्चा पार्टी ऑल एनाइंस। ठीक है, एज अ बेस। ये इनकी एक प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रॉन के जो भूखे होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, और जो इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं और ये इलेक्ट्रॉन के क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इनकी एक एडवांटेज ये भी थी कि इट इंक्लूड इवन ऑल कैटाइन एंड एसिड्स। जितने भी कैटाइंस होंगे वो लुईस के कोऑर्डिनेट एसिड्स हैं, एंड देन जैसे कि NH4 पॉजिटिव एंड NH3O पॉजिटिव बचा पार्टी, एंड ऑल एनाइनाइज बेस। जितने भी एनाइन होंगे वो सारे बेस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे OH नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अब देखो अगली लिमिटेशन, एक और लिमिटेशन थी इसकी, मतलब लिमिटेशन क्या एडवांटेज थी? क्या बच्चा पार्टी यहाँ पे किसी सॉल्वेंट की जरूरत है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो एक इनकी गुड एडवांटेज ये भी थी कि लुईस के लिए किसी भी सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अरेनियस में सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट थी या नहीं? ऑफ कोर्स थी। हाँ मैम, एक्वस सॉल्यूशन की थी। यस मैम। ठीक है ना? तो बच्चा पार्टी ये थे लुईस एसिड्स आपके। लेकिन बच्चा पार्टी फिर इनकी लिमिटेशंस क्या थी? अब इनकी कौन सी ऐसी लिमिटेशंस थी? ये तो एडवांटेज थी इनकी सक्सेस कहानी थी, लेकिन क्या इनकी भी कोई लिमिटेशंस थी? कोई बताएगा? क्या मैम? मतलब अभी तक जो हमने पढ़ी थी लुईस की वो एडवांटेज पढ़ी थी, तो वो एडवांटेज का मतलब है उनकी सक्सेस कहानी थी, लेकिन क्या इनकी भी कोई लिमिटेशंस थी? अब लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ लुईस? कोई बताएगा क्या लिमिटेशंस थी? मैम इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकल सकते, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। एक तो इनकी ये लिमिटेशन थी कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, के बारे में नहीं बता पाए थे। जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? आपने ब्राउनिस्टेड लॉयरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता पा रहे थे कि कौन सा किसका कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा किसका कॉन्जुगेट बेस है। तो क्या ये बात लुईस ने बताई थी? नहीं बताई थी। मतलब किसी भी एसिड बेस की स्ट्रेंथ को लुईस जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो बच्चा पार्टी एक तो ये हो गई इनकी। दूसरी एडवांटेज क्या थी? कोई बताएगा?
जैसे कि HCl, ठीक है, H2SO4, है ना, ये कैसे सॉल्वेंट है? प्रोटिक या प्रोटोनिक सॉल्वेंट है बच्चा पार्टी, जिनके अंदर क्या होता है? प्रोटोन होते हैं। लेकिन लुईस ने कुछ ऐसा बताया था कि ये प्रोटोन डोनेट करेगा, ये प्रोटोन ये करेगा, वो करेगा, ऐसा कुछ बताया था। तो ये भी इनकी लिमिटेशन और थ्योरी की तरह ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने तो अब भाई ये बोला था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दो, राइट, है ना। तो जैसे कि बच्चा पार्टी, अगर आपने लिया NH3, ठीक है, तो यहाँ पे एक H है और एक यहाँ H है, और बच्चा पार्टी क्या N के पास लॉन पेयर होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, ये लॉन पेयर हो गए इसके। तो बच्चा पार्टी इन दोनों लॉन पेयर को हम क्या करेंगे? यहाँ रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉन पेयर क्या करेगा? और मान लो अगर तुमने BF3 लिया, ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये अपने लॉन पेयर को किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो बच्चा पार्टी आपने कोऑर्डिनेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज भी पढ़ी होगी, इसमें कौन सा बॉन्ड डेवलप होता है? मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Yes, of course, this is the coordinate bond, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये इनकी क्या थी? लिमिटेशंस थी, क्योंकि यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चा पार्टी, मैम एक बार अब वो लिमिटेशन है वाली लिमिटेशन बता दें, रिवाइज करा दें, क्या कर दें? पर और रिपीट कर दो। देखो, पहली लिमिटेशन ये थी कि लुईस और जैसे ब्राउनस्टीड लॉयरी की लिमिटेशन थी, HIN प्रोटोन देगा, है ना। ब्राउनस्टीड लॉयरी ने बताया कि जो डोनेट करेगा प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। ये स्ट्रेंथ लुईस नहीं बता पाए थे कि कौन किसका कॉन्जुगेट एसिड है और कौन किसका कॉन्जुगेट बेस है। दूसरी बात ये कि HCl H2SO4 प्रोटोनेटिक एसिड है। प्रोटोनेटिक एसिड उनको कहते हैं जिनके पास प्रोटोन होते हैं। तो भाई ऐसी कोई थ्योरी भी लुईस ने नहीं दी थी कि इसके पास प्रोटोन है या इसके पास प्रोटोन नहीं है, इसको दे दिया जाए या इसको ले लिया जाए। लुईस ने क्या बताया था? लुईस ने ये बोला था कि या तो इनका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, जैसे कि परवीन मैम ने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखाया है। ठीक है, क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। इम्पोर्टेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो डिसएडवांटेज थी वो और भी थी, एक और थी बच्चा पार्टी, आपने पढ़ा होगा 10th में भी, जब एसिड और बेस मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये ऐसे करते हैं ना। लेकिन बच्चा मैम न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, जब एक एसिड यहाँ पे बेस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत धीरे धीरे बनता है, ठीक है। तो वो इस थ्योरी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्लो बनता है, लेकिन एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो एक इनकी लिमिटेशन ये भी थी। अब एक और लिमिटेशन थी कि हम कई बार एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं या नहीं करते, बताओ। बहुत सारे एसिड्स हमारे किसी भी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, क्या ये बात आपको मालूम है? हाँ मैम मालूम है, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, क्योंकि लेकिन क्यों होते हैं कैटलिस्ट की तरह यूज? क्योंकि मैम रिएक्शन को तेज करने के लिए, रिएक्शन को तेज भी करते हैं और उनके अंदर प्रोटोन होते हैं। भाई किसी भी एसिड को अगर आप कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हो तो इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि उसके पास प्रोटोन है, ठीक है। बट लुईस को प्रोटोन से कोई लेना देना नहीं था, उसने तो प्रोटोन के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो बच्चा पार्टी, एक ये भी इनकी लिमिटेशंस थी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर टू ऑल? यस मैम। तो मैम 1 मिनट का 1 सेकंड का ब्रेक लेंगी और 2 मिनट पानी पिएंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये तीनों थ्योरी पढ़ाई और इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम। अब बच्चा पार्टी हम इनको कंपैरिजन कर लेते हैं एक स्लाइड में।
ताकि आप लोगों को एक कंपैरिजन स्टडी भी मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। अब मान लो अरेनियस थे, अरेनियस थोड़े से सनके हुए थे, ठीक है बच्चा पार्टी, और कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। और फिर दूसरे थे ब्राउन स्टेट, है ना, यही थे। और तीसरे कौन से थे? लुइस। तो देखो ये तो थे, इन्होंने बताया कि एचाइन, ठीक है, देंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन कब करेंगे बच्चा पार्टी? एक्वस मीडियम में। क्या ये बात क्लियर है? जैसे HCl, HNO3 एंड H2SO4। तो मतलब इनके लिए वैसे वीक एसिड चाहिए जिनके पास एचाइन होगा। अगर एचाइन नहीं है तो बच्चा पार्टी अरेनियस की थ्योरी फेल है। तो ऐसे एचाइन डोनेट करने वाले मॉलिक्यूल्स इनके अंदर कहलाते हैं एसिड। और बच्चा पार्टी जो OHine देते हैं किसके अंदर? एक्वस मीडियम में, वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहलाते थे क्या? बेस। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब बच्चा पार्टी जो ब्राउनिस्टेड की लोअरी थ्योरी थी, इन्होंने ये कहा था कि एचाइन तो ये भी डोनेट कर रहे हैं और एचाइन तो ये भी डोनेट कर रहे हैं। फिर दोनों में क्या अंतर था? ये एचाइन डोनेट जब करता है, जब देता है, जब एक्वस मीडियम हो। लेकिन ये एचाइन डोनेट कब करता है? जब एक्वस मीडियम ना हो। यानी कि इसमें कोई एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्वस मीडियम। क्या ये बात सही है बच्चा पार्टी? है ना? और इसको आप क्या बोलते हो? एसिड। और अगर बच्चा पार्टी अकॉर्डिंग टू अरेनियस HCl भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, और बच्चा पार्टी इसका एग्जाम्पल HSO4 भी हो सकता है। ये दोनों में एग्जाम्पल कॉमन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये H दे रहा है वाटर के अंदर, लेकिन ये H डोनेट कर रहा है, दे नहीं रहा, लेकिन दे तो H ही रहा है। और लेकिन इसमें एक्वस मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। पहला अंतर समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और अगर ये एचाइन को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है, क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर ये क्या करेगा? ये बेस होगा या एसिड होगा? बताओ। बेस, कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। और एक इसमें क्या बन रहा था? कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा था। समझ गए? तो ये कहा था ब्राउन स्टेट ने। अब लुइस ने क्या कहा था कि ऑल ब्राउन स्टेट, लुइस ने बोला था ऑल ब्राउन स्टेट बेसिस, ठीक है, आर ऑल्सो लुइस। क्या ये बात सही है? लुइस बेसिस ऑफ कोर्स सही है भाई। अगर एचाइन एक्सेप्टर है, ठीक है, तो बच्चा पार्टी जैसे कि NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, और इसने क्या कर दिया? अपने H को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और एचाइन को अगर हमने क्या कर दिया? लुइस बेस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बच्चा पार्टी एक्सेप्ट करेगा और बेस में क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो मतलब कहने का सिंपल ये है, ये क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, या बच्चा पार्टी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तीनों में कंपैरिजन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आप लोगों की एनर्जी क्यों डाउन लग रही है? ठंड लग रही है बहुत तेज। मैंने आज रूम हीटर नहीं चलाया तो मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। वैसे मैं रूम हीटर चला के रखती हूँ तो ठंड नहीं लगती। आज मैं चलाना भूल गई तो मेरे सर में भी दर्द होने लग गया थोड़ा ठंड से। तो बच्चा पार्टी ये तीनों थ्योरी क्रिस्टल क्लियर है आपको? यस मैम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो कोई बच्चा गैस करेगा कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? लेट्स सी गैस। Ionization of acid and base. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बिल्कुल आयोनाइजेशन ही बोला आपने, सही बोला आपने, बिल्कुल ठीक है। आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिसोसिएशन
कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड बेस। क्या ये बात क्लियर है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। अरे मैम की स्टाइल में बोलो थोड़ा। यस मैम। वो देखते हो लिटिल चैम्प? देखते हो? कोई बच्चा देखता है लिटिल चैम्प? नो मैम। अरे लिटिल चैम्प में देखो एक लड़की आती है, जैस्सिन डोला नाम। जैस्सिन सिक्किम की लड़की है। वो इतना स्लो बोलती है, इतना पोलाइट बोलती है, लेकिन गाती बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो बच्चा पार्टी डिसोसिएशन कांस्टेंट को वीक एसिड और वीक बेस के लिए लिखते कैसे हो? तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखना ही नहीं जानते। पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे लेकिन लिखने में गलती करेंगे कि कैसे हम लिखते हैं, और मैं आपको बड़े अंदाज में बताती हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं, और आप कभी भी फिर गलती नहीं करोगे। तो देखो बच्चा पार्टी, वीक एसिड को एक बात बताओ, कांस्टेंट को किससे लिखते हैं? के से। एसिड को किससे लिखेंगे? ए से। तो वीक एसिड कैसे लिखोगे? के ए से लिखोगे। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। वीक एसिड, इसका मतलब है वीक एसिड। और बच्चा पार्टी वीक बेस को किससे लिखोगे? के बी से लिखोगे। जैसे कि बच्चा पार्टी NH4OH, ये क्या है आपका? वीक बेस। और जैसे कि बच्चा पार्टी इसके लिए अगर एग्जांपल लें तो CH3COOH, ये क्या है? वीक एसिड। ठीक है बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे अरेनियस थ्योरी अगर लगा दी जाए, इन दोनों के अंदर अरेनियस कॉन्सेप्ट को लगा दिया जाए, तो बच्चा पार्टी फिर किस तरीके से लिखोगे आप? इसे बताओ जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि अगर आपने यहाँ पे अरेनियस थ्योरी लगा दी तो बच्चा पार्टी आप इसे किस अंदाज में लिखेंगे? फिर हम एसिड को ऐसे ही तो लिखेंगे HA, क्यों? और यस मैम। और बेस को कैसे लिखेंगे? यस मैम। BOH। हाँ मैम। BOH लिखेंगे क्योंकि अरेनियस में ये OH देता है और ये एसिड देता है बच्चा पार्टी। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। वीक एसिड के लिए KO को कैसे लिखोगे और HA को कैसे लिखोगे, और इसके लिए KB कैसे लिखोगे, BHO कैसे लिखोगे? पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस मैम इसे AH पे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AH। AH, हाँ AH भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी HA ही लिखा जाता है। H का मतलब क्या है? अरेनियस को लिख रहे हो ना, तो A तो एसिड बता रहा है, तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एचाइन डोनेट करते हैं एसिड, तो सबसे पहले A को H को रिप्रेजेंट किया इसलिए। ठीक है। यस अब मैम। बच्चा पार्टी, अब एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है भाई? सीधी सी बात है। तो जानना चाहोगे कि अगर परवीन मैम कहें कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो मान लो, लेट अस कंसीडर, दो बच्चे लेफ्ट कर गए हैं नेटवर्क की वजह से। कौन कौन सा बच्चा चला गया है? बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में देखो जरा, उसमें टोटल स्टूडेंट्स में नेटवर्क इशू बहुत है। डेफिनेटली रागनी होगी शायद, एक तो उसका ट्यूशन भी होता है। मैं क्लास में हूँ। अरे वही रागनी तो क्लास में है। आई एम सॉरी रागनी। ठीक है, मैम ने गलती से गलत नाम ले दिया भाई, आज तो मैम फंस गई। ठीक है, कोई बात नहीं। आयुष बेटा, आप इतना लेट क्यों आए हो? क्यों भाई बच्चा? जब क्लास 12 को लास्ट मोमेंट में खत्म होने वाली है तब आपने एंट्री मारी है, वाई? मैम ये आयुष सादिया है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, वो वाला आयुष नहीं है। मैं दोनों आयुष को जानती हूँ, वो बंसल है, ये भी लेकिन आयुष है ना। मैं इन्हीं से पूछ रही हूँ कि आप इतना लेट क्यों आए हो भाई? जब क्लास एंड होने वाली है तब आप एंट्री कर रहे हो। तो देखो बच्चा पार्टी कि वीक एसिड के लिए HA को कैसे लिखोगे इक्विलिब्रियम पे। तो ये था हमारा HA एक्वस मीडियम में बच्चा पार्टी। अब इक्विलिब्रियम में इस HA को एक्वस मीडियम में अलग कर देंगे, टूट जाएगा,
और प्लस ए नेगेटिव में टूट जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब बच्चा पार्टी ये है इक्विलिब्रियम, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? रिवर्सिबल हो जाएगी, है ना? ऑफ कोर्स होगी रिवर्सिबल ये केमिकल रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बच्चा पार्टी रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है ना? साक्षी क्या कह रहे हो? 5 बज गए मतलब? ठीक है बच्चा पार्टी, बराबर हो जाएगा। तो देखो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? ये जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बच्चा पार्टी के के बराबर है। बायो की क्लास है बेटा, अभी 3 मिनट है, 3 मिनट पूरा पढ़ाऊंगी उसके बाद छोड़ूंगी, ठीक है? कौन के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू किसके बराबर है? के है। तो बच्चा पार्टी लॉ ऑफ मास एक्शन के कोऑर्डिनेट इसे कैसे लिखोगे? एच की कंसंट्रेशन एन ए की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बच्चा पार्टी एच ए की कंसंट्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी कंसीडर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब ये टूटेगा तो नेगेटिव साइड में ही कंसीडर होगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन दोबारा बता दो। ये वाली इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको। देखो जब आप इसे लेट अस कंसीडर आप वीक एसिड के लिए कंसीडर करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पीसीज आएगी जो नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन अभी तो हम एसिड की बात कर रहे हैं ना। मान लो तुमने HCl ले लिया तो Cl नेगेटिव नहीं हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? तो ये मैंने एक जनरल इक्वेशन बताई है कि अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हो एज ए इक्विलिब्रियम तो H को पॉजिटिव और ए आइन को नेगेटिव में ब्रेक कर दोगे, क्योंकि ये हमने इक्विलिब्रियम में सीखा था। और इक्विलिब्रियम में बच्चा पार्टी रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका के कैसे लिखोगे? इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? कांस्टेंट ए के बराबर है, ठीक है? तो बच्चा पार्टी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? एच की कंसंट्रेशन एन ए की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एच ए की कंसंट्रेशन। तो कैसे लिखते हो आप? सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हो ना, और फिर डिवाइड बाय क्या लिखते हो? रिएक्टेंट। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? गुड। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे अच्छे बच्चों को लिखना नहीं आता, ये पढ़ने के बाद भूल जाते हैं और इसी में गलती करते हैं। इसलिए मैंने इतना आसान तरीके से आपको बताया है ये टॉपिक कि आप गलती ना करें। अगर वीक एसिड की बात करें, ठीक है, अब अगर हम वीक एसिड के लिए कंसीडर करें बच्चा पार्टी, मैम इसे संडे कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा कल बताऊंगी बेटा, कल बताऊंगी। तो देखो बच्चा पार्टी अगर वीक एसिड के लिए लिख रहे हो तो देखो एसिड के लिए कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा, टूट जाएगा H3COO नेगेटिव में और प्लस H आयन में। तो बच्चा पार्टी इसका जो Ka लिखोगे वो लिखोगे CH3COO नेगेटिव, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H आयन पॉजिटिव, एंड देन बच्चा पार्टी CH3COOH। क्या सही है? और बच्चा पार्टी ये जो Ka है और जो Kb है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के लिए, तब आप इससे एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाँ बेटा बोलो। मैम ये CH3COOH में एक्टिव मास नहीं आएगा? अभी आएगा, एक्टिव मास भी दिखाऊंगी मैं करके आपको। एक्टिव मास ही है ये रिप्रेजेंटेशन हमने कहाँ सीखा था? एक्टिव मास में ही तो सीखा था। अगर मान लो आप अप्लाई कर दो एक्टिव मास के लिए, तो बच्चा पार्टी एक्टिव मास नहीं तो बताया था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नेगेटिव एंड देन बच्चा पार्टी HA की कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास ही तो चल रहा है। एक्टिव मास ही तो अप्लाई कर दिया हमने। द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA इज वाटर इज रिप्रेजेंट बाय दिस टाइप्स, ठीक है? दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिनेट ही तो लिखा है, तभी तो के इक्विलिब्रियम को किसके इक्वल माना है? के ए के इक्वल माना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की बायो की क्लास है तो मैम रिस्क नहीं लेंगी, ठीक है, कि उनकी क्लास छूटे। तो अब मुझे एक बार आप अपनी सुरीली आवाज में बता दो, आज मैम ने जितने भी टॉपिक पढ़ाए कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? मैम मुझे सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो चलिए बच्चा पार्टी, फिर हम मिलते हैं इससे आगे के टॉपिक में कल, और कल भी काफी सारे टॉपिक कवर करेंगे, पीएच OH, बहुत सारे लॉट ऑफ टॉपिक को कवर करेंगे। तो कल भी आज की तरह क्लास टाइम से ज्वाइन करना। तो अभी आप जाइए अपना ट्यूशन बायो का पढ़िए,
बाय बाय, टेक केयर बाय बेटा, बाय बाय बाय, सी यू Good evening. टुमारो। Bye, ma'am.